ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 मई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाबा हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे, इस निश्चय में कभी संशय न आए। तो बाबा कह रहे हैं, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, वो साथ ले जाएंगे, इस निश्चय में कभी संशय न आए। प्रश्न, विजय रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? अच्छा, संशय हमें कब आता है? मृत्यु पे संशय आता है। जबकि मृत्यु के बारे में तो कहते हैं कि मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं बल्कि जन्म है। जब कोई ये समझ लेना, तुम किसी बात पे नहीं फंसेगा। अरे हमने जन्म लिया है तो मृत्यु तो होगा ही होगा, है ना बड़ी बात। तो कभी संशय नहीं आना, किसी बात में संशय न आए। प्रश्न, विजय रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा ने आज पॉइंट वाइज बताया है। पहली पॉइंट, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा, वह निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है, अब दुखधाम पूरा हो, सुखधाम आना है। बाबा ही राजयोग सिखला रहे हैं, वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। परमात्मा हमारे पिता भी हैं, राजयोग की शिक्षा देने वाले शिक्षक भी हैं, और शांति धाम ले जाएंगे इसलिए सतगुरु भी हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। तो कौन कौन सी पॉइंट है? वे निश्चय बुद्धि होंगे, उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है, अब दुखधाम पूरा हो, सुखधाम आना है। बाबा ही राजयोग सिखला रहे हैं, देही अभिमानी बनाकर हमें साथ ले जाएंगे। वे हम ही आत्माओं से बात कर सकते हैं, वे हमारे ही सम्मुख बैठे हैं। परमात्मा हमारे पिता भी हैं जो राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षक भी हैं, और शांति धाम ले जाएंगे इसलिए सदगुरु भी हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। बाबा ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है, हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाबा भी कहते हैं अहम आत्मा परमधाम में रहने वाली, वह हो जाते हैं परमात्मा। ओम ये बाबा भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं, दोनों के लिए है। ओम मतलब अहम, अहम आत्मा तो अहम परमात्मा भी हो सकता है, और दोनों का स्वधर्म है शांत, और दोनों ही शांति धाम के रहने वाले हैं। जब इस कर्मक्षेत्र पर पाठ बजाने आती है तो आत्मा को शरीर मिलता है, और ये भी जानते हो कि आत्मा का रूप क्या है और बाबा का रूप क्या है, दोनों का रूप सेम है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते। बाबा ही आकर समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। हमारा पिता परम पिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है, और हमारा सत्य सुप्रीम गुरु भी है जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं दुनिया में। अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परम पिता परमात्मा बाबा भी है, सह राज्य व ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हो, साथ भी ले जाएंगे। तो आज कंफर्म हो गया ना कि वो हमारे पिता भी है, पालना दे रहे हैं, शिक्षक भी राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं, और परम सदगुरु भी है जो साथ लेकर जाएंगे। भगवानुवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ तो टीचर भी हो गया ना, तो मत तो मिलनी चाहिए। टीचर है तो टीचर तो मत देंगे ना। तो बाबा की अलग मत, टीचर की अलग, गुरु की अलग होती है, भिन्न भिन्न मत मिलती है। यह फिर सभी का एक ही है। यहाँ क्या है? एक मत है, इसमें संसार की कोई बात ही नहीं। जानते हो हम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली है। गॉड फादर इज क्रिएटर, गाते भी है तो बात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर फैमिली हो गई। भारत में ही गाते हैं, यह है पोस्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उसके लिए ही शिक्षा लेते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप है वह योग बल से कट जाएंगे। बाबा को ही पतित पावन सर्वशक्तिवान कहते हैं। बाबा तो एक ही है। बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं, उनसे राजयोग सीख रहे हैं। आधा कल तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो वहां दुख का नाम नहीं रहता, वह है ही सुखधाम। दुख का नाम निशान सुखधाम में नहीं, क्योंकि वहां सभी आत्मिक भान में है, सभी देवतुल्य हैं। कहते हैं ना, गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसीलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। आज भी महाभारत जारी है। यदि गीता का ज्ञान, भगवान के ज्ञान को भूल जाते हैं तो बच्चों में भी हलचल हो जाता है। तो इससे बचना है। निराकार बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं,
गाते भी हो ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। तो सत्ययुग आदि में जो पहले पहले देवी देवताएं होते हैं वे ही कलयुग अंत में सबसे ज्यादा पतित बनते हैं, क्योंकि 84 जन्म जिसने लिए उसी का कपड़ा तो ज्यादा गंदा होगा ना। सन्यासियों का बाकी धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म है। पहले पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य व देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म प्राय लोप है, फिर से अभी स्थापना हो रही है कि सत्युग में तुम अपने प्रारब्ध भोगेंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे भी बाबा से सच्ची कमाई करते हो जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो, तो अटेंशन देना पड़े। बाबा ऐसे नहीं कहते घर बार छोड़े, वह तो सन्यासियों का बैराग होता है। सन्यासी लोग कहते हैं ना घर बार छोड़ो, बाबा ऐसे नहीं कहते। फिर भी भारत में सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए पवित्रता तो धारण की, क्योंकि देवताएं तो वांग मार में चले गए थे। ये भी बात सच है। बाबा सन्यासियों का मान देते हैं, इस बात को बाबा काटते हैं कि घर बार छोड़ दिया। ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन उनके लिए सही बात यह है कि उन्होंने पवित्रता को अपनाकर भारत को थमाया, क्योंकि देवी देवता ही वाम मार्ग में चले गए, विकार में चले गए। मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है, 1-2 वर्ष से पुताई आदि होती है। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी जब शुद्ध होंगे। मतलब लक्ष्मी यहाँ नहीं आएगी, चाहे दिवाली मनाओ चाहे कोई और पर्व मनाओ, देवताएं यहाँ नहीं आएंगे। बस हम आह्वान ही करते हैं। यहाँ शुद्धता है ही नहीं, न घर में शुद्ध है, न प्रकृति शुद्ध है, न मन शुद्ध है। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उनसे पैसा लेने के लिए। जगत अम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे, पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपये पूजा में रखते हैं, समझते हैं वृद्धि होगी, मनोकामना पूरी होती है। जगत अम्बा का सिर्फ मेला लगता है। मेला तो है ही, ये जगत पिता जगत अम्बा से मिलने का मेला। अब भी मेला लगा है, जगत पिता परमात्मा और आत्माओं से मिलने का मेला। बहुत धक्के खाए ना, भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। यह मेला मशहूर है जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हो। कंपटीशन है राम और रावण की, तो बाबा अच्छी रीति समझाते हैं मूर्छित नहीं होना। यहाँ पे राम और रावण दोनों की कंपटीशन चल रही है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिवान हैं। तुम हो युद्ध के मैदान में, कई तो घड़ी घड़ी माया से हार जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहोगे तो कभी नहीं हारोगे। बाबा की याद से ही विजय पाते जाएंगे। ज्ञान तो सेकंड का है। बाबा विस्तार से समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नट सेल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो, इनका नाम भी है कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। यह वैरायटी धर्मों का झाड़, एक धर्म की शक्ल न मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी आदि कितने काले हैं। यहाँ भी धन बहुत है। इस्लामी आदि भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सही बात है। अनेक अनेक धर्म आदि हो गए ना, लेकिन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन ही लुप्त हो गया है। बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है, अब वापस चलना है बाबा के पास। तो मेरे पास आ जाएंगे यह भी जानते हैं। सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। गाते भी है ना प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई नहीं कहेंगे, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। उस नाम रूप देश काल में फिर कृष्ण स्वर्ग में ही आएगा, वही फीचर्स वहाँ मिलेंगे। सबकी फीचर्स अलग अलग है। बाकी यह शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, परंतु यह आत्मा का ज्ञान तो किसी को है ही नहीं। भगवान ही आकर में ज्ञान देते हैं ना। बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। ये बात भी सच है। कितना भी युद्ध कर लो प्राप्तियों के लिए, लेकिन हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने अंदर झांके कि हमारे संस्कार कैसे हैं। और कहते हैं ना आदतें और संस्कार बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या लाख कौड़ी के। हमारी आदतें और संस्कार ही बताती है। तो अपने आदत और संस्कार ठीक करने के लिए बाबा यह मुरली हमें सुना रहे हैं। बाबा ने कहा परंतु अब यह युक्ति से तुम्हें समझना है कि जो बातें मैं बता रहा हूँ वो सब तुम्हें युक्ति से समझना है। तुम्हारे यहाँ गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी चित्र हो। बड़ी चीज मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं। जैसे पांडवों कितने बड़े बड़े चित्र बनाए गए हैं। पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े तो कोई और है ही नहीं। जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाले, ऐसे ही हैं। ऐसे मत समझो सत्युग में बड़ी आई होती इसलिए लंबे शरीर होंगे। जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभता नहीं है। तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। बाबा कह रहे प्रदर्शनी समझाने के लिए चित्र बड़े बनाओ। देवी देवता के बड़े बड़े कटआउट बनते हैं ना, हाँ, तो वही बोले इतने बड़े तो होते नहीं है, वो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र होते हैं। सत्युग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है। इसमें लक्ष्मी नारायण का, सीधे राधे कृष्ण का भी देना है।
यह है प्रिंस प्रिंसेस, यह चक्र फिरता रहता है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, यह भी जानते हैं। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो राम सीता बनेंगे। लक्ष्मी नारायण कब बनेंगे? जब सत्युग में आएंगे, और फिर राम सीता बनेंगे जब त्रेता में आएंगे। ऐसे राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, कहेंगे ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बरोबर हठ योगी तो यह ज्ञान दे न सके। सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाबा बिगैर बेहद का वर्षा कोई दे न सके। जानते हो, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। वो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते हैं। तुम भी अभी अहिल्या कुब्जा आदि हो, बाबा बैठ पढ़ाते हैं। जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी वो है। अब बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, नंगे आए थे फिर नंगे जाना है। तुम जानते हो यह हमारा 84 का चक्र पूरा होता है। यह तो बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पाठ भरा हुआ है जो कभी मिटने का नहीं है। इनकी न आदि है न अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज है। स्टार की भी वैल्यू होती है ना, स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। अब इस स्टार में कितना ज्ञान है। गाते भी ना, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तुम जानते हो। पापा कहते मैं भी स्टार हूँ जिसका साक्षात्कार भी हो जाता है। पर तो सुना है ना कि वह बहुत तेजों में अखंड ज्योति है, सूर्य मिसल। तो बाबा आकर स्टार रूप दिखाए तो माने नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते हैं जो तेजों में कहते हैं, उनको साक्षात्कार हो जाता है। अभी तुम समझते हो परमात्मा तो स्टार मिसल है, कोई तेजों में नहीं है। ये हम बच्चे जानते हैं। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाबा से सच्ची कमाई करनी है। बाबा जो उस्ताद है उनकी याद मेरा माया जीत बनना है। बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती है उन पर पूरा ध्यान देना है। उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। वरदान है, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाले माया जीत महान आत्मा भव। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। जो महान आत्मा है वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। माया कहाँ जाती है? जब नीची स्थिति में आ जाते हो, मन की नीची स्थिति, जब क्या क्यों कैसे में आ जाते हो तो माया आती है। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी, क्योंकि आप महान हो गए ना। महान आत्मा ऊंची स्थिति पर होते हैं। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तो माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, क्योंकि वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। माया की हद कहाँ तक है? नीचे नीचे ही। जब आप मन की नीचे स्थिति पर हो ना, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे वल्ला चिल्ला, तब वो आती है। आप ऊंचा उठ जाओगे ना, उपराम हो जाओगे तो ऊपर नहीं आएगी। स्लोगन, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो। यही आपका ऑक्यूपेशन अर्थात कर्तव्य है। तो हम बच्चे कौन है? शांति के दूत। हर एक घर में, हर एक मन में हमें शांति फैलानी है, शांति के सागर का परिचय देना है। तो सबको शांति का दान देना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।